पहले हमने कुरान मजीद के ऊपर पढ़ा, उसे समझा। हमें लगा कि ये कुरान एक झूठी किताब है और ये एक प्रोपेगेंडा है इंसानियत के ख़िलाफ़, और एक ग्रोह जिसको अल्लाह के झूठे संदेश देकर मजबूत करके और दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, ये उसका बेसिक पार्ट है। तो इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई। लेकिन जब वो पढ़ा तो उसको पढ़ने के बाद फिर उसके जिसके नाम से ये किताब को प्रस्तुत किया गया है वो मोहम्मद, तो फिर मोहम्मद के चरित्र को पढ़ना शुरू किया। तो जब मोहम्मद के चरित्र को पढ़ा तो हमने उसमें ये पाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं थे, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं थे। बचपन में जब वो अपनी माँ के पेट में थे तो उनके बाप का इंतकाल हो गया था। जब माँ पैदा हुई तो उन्हीं ने उस बच्चे को अपने एक दासी को दे दिया, वो उनकी परवरिश में रहे। उसके बाद वो अकेलेपन को पसंद करते थे, काल्पनिक विचारों में रहते थे, उन जगहों पर जाके बैठते थे जहां सन्नाटा होता था। तो वो काल्पनिक विचार उनके, जब उनकी एक शादी हो गई जहां वो काम करते थे, खतीजा नाम की एक वहां बहुत बड़ी अमीर औरत थी, तो वो इनसे बहुत बड़ी थी, दुगनी थी। ये 20, 22, 23 के थे, वो 40 के ऊपर थी। लेकिन दौलत इतनी थी कि इन्हीं ने दौलत की लालच में उनसे शादी कर ली। उनका लूट का एक गिरोह बनाया था जहां जो लोग लूटते थे, औरतों तक की इज्जत लूटी जाती थी। तो लोगों ने देखा कि ये गिरोह तो बहुत अच्छा है, तो बहुत फल फूल रहा। उस वहां गरीबी थी, सोना नहीं निकला था, पेट्रोल भी नहीं था। तो उनको लगा कि ये तो गिरोह बहुत फल फूल रहा है कि फ्री में खा लेते हैं और अच्छा पहन रहे, अच्छा खा रहे, तो साहब ये तो बहुत अच्छी जिंदगी। तो लोग उनसे जुड़ने लगे इस बात को लेकर कि बगैर मेहनत किए यहां मिलेगा, रात में जाओ लूटो, औरतें भी लाओ और आदमी भी लाओ और माल भी लाओ। इससे ये गिरोह आगे आगे बढ़ता गया और ये मैसेजेस अल्लाह के आते नहीं गए, रसूल क्रिएट करके बताते गए। आज का वीडियो का टॉपिक उस जालिम मरदूद मलाऊन के लिए है, वसीम रिजवी के लिए। उस कमीन मरदूद मलाऊन शैतान ने, इबलीस ने, दौर हाजिर के फ़िरौन ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की। और वो जालिम, सबसे पहली बात, क्या मरदूद इतना बड़ा जालिम और इतना बड़ा जाहिल आदमी है, जहालत की सनत उसको मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान से सबसे पहली चीज़, क्या इतना बड़ा तो वो जाहिल है, जाहिल मुतलक है, ख़बीस है, फ़िरौन है, पूरा अबू जहल है, जहालत का बाप बन चुका है। उस मरदूद मलाऊन को इतना भी पता नहीं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारका क्या है। उस मरदूद मलाऊन ने, शैतान ने, दौर हादिर के फ़िरौन ने, दौर हादिर के इबलीस ने, चलता फिरता इबलीस ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखियाँ की। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करते हुए वो कहता है मरदूद कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गुस्ताखाना जुमले के एतबार से बोलता है, कहता है कि उन्होंने हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया, लालच की बुनियाद पर किया, ताकि मैं दौलतदार हो जाऊँ, ताकि लोग मेरे साथ एक काफ़िले की शक्ल में चलने लगे। वो मरदूद मलाऊन कहता है मगर इतना बड़ा जाहिल आदमी है, इसे ये पता नहीं कि असल तारीख़ क्या है। किसी भी हदीस की किताब के अंदर ये नहीं मिलता कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लालच की बुनियाद पर हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। बल्कि तारीख़ में ये तो मिलता है मुल्क शाम से मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करके मुल्क शाम से लौट रहे थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के खुद खादिम भी वहाँ पर थे। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने सीरत को देखा, उनके तरीक़ों को देखा। जब मुल्क शाम से वो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में आए, उन्होंने पूछा कि जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार क्या हैं, उनकी शान क्या है, उनकी अज़मत क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, उनकी ज़िंदगी क्या है। देखने में बड़ा हसीन व जमील लगती है, उनका चेहरा तो बड़ा नूरानी है। तो
जो ग़ुलाम थे उन ग़ुलामों से एक का नाम मैसरा है। तो वो अर्ज़ करते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका ये है कि मैंने उनकी ज़िंदगी को देखा, इतने करीब से देखा, इतना सोना अखलाक देखा, इतनी प्यारी सीरत देखी। उन्होंने जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बताया, मेरे आका के अखलाक को बताया, मेरे आका की ज़िंदगी को बताया, तब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल के अंदर निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर हुई। तो उन्होंने फिर मेरे आका की बारगाह में अपने से मोहब्बत करने वाले अपने खादिमों को भेजा, आका करीम से निकाह की ख्वाहिश को ज़ाहिर किया। तो हदीस की तमाम किताबों में इसी एतबार से मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं, मगर ये ज़ालिम मरदूद मलाऊन इतना बड़ा ख़बीस हो चुका है, इसे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पता नहीं। और जो है ये असल में ये हकीकत मैं आपको बताऊँ, ये तन्हा नहीं है, ये तन्हा नहीं है, बल्कि ये भी हमें मालूम है कि इसकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है और ये किसके मामलात में। क्योंकि नरसिंहानंद सरस बस्ती जो है वो भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना जुमले उसने बोले हैं, और ये इसे पता लग गया कि हाँ अब जो है मेरे मामलात बड़ा पेचीदा हैं, अब मेरा जो है मामला ऐसी ही है। तो इसके बाद इसने सोचा कि हुकूमत की भी जो है थोड़ी सपोर्ट मिल जाए और यहाँ से भी थोड़ी सपोर्ट मिल जाए। इसने सोच लिया कि मुसलमान कहलाने के लायक तो मैं नहीं हूँ अब, और है भी नहीं, ज़ालिम है, जिसने कुरान मजीद की जो है कुरान मजीद की आयतों को निकालने की बात करी तो वो मुसलमान तो वैसे ही नहीं हो सकता। कुरान मजीद की आयतों तो बहुत दूर की बात है, कुरान मजीद के अंदर किसी ने शक भी कर लिया कि ये नुक्ता यहाँ नहीं बल्कि यहाँ था, तब वो इंसान काफिर हो जाता है, क्योंकि कुरान मजीद ला रैब किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तो ये मरदूद मलाऊन पहले ही काफिर हो चुका है, मरदूद है, मलाऊन है। अब इसने जो है अपने मामलात को फैलाना शुरू किया और ये एक संगठन सा बनाना चाहता है। तो तमामी मुसलमानान अहले सुन्नत से गुजारिश अपील यही है कि इसकी साजिश को पहचानें और इसका अच्छी तरीके से बाइकाट कर दें। और इसने इस जालिम ने किताब लिखी है जिसका नाम मोहम्मद है, और मैंने सुनने में आया कि मेरे दोस्तों अहबाब के ज़रिए से मेरे पास तक ये ख़बर पहुंची है। हालांकि किताब जो है अभी शायद कुछ लोगों के पास जो ज़िम्मेदारान हैं उनके पास तक पहुंची है, मगर सुनने भी आया कि उस किताब के अंदर इस ज़ालिम ने मरदूद मलाऊन ने बहुत सारी गुस्ताखियाँ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की। एक बात मेरी याद रखिएगा, ये किताब यकीनन फितना फैलाने वाली किताब है। तो तमामी मुसलमानों से गुजारिश और अपील मैं करता हूँ कि इस किताब का, इस ज़ालिम मरदूद मलाऊन की किताब का बाइकाट करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हुकूमत के मामलात ऐसी ही हैं। क्योंकि मुसलमान इस वक्त जो है बड़ा मासूर हो चुका है नहीं। तो हम अगर इसी तरीके से अगर खामोश बैठे रहेंगे तो सारे मामलात पेचीदा हो जाएंगे। तो तमामी मुसलमानान अहले सुन्नत से गुजारिश और अपील यही है कि आप समझने की कोशिश करें कि साजिशें कौन सी हैं और कहाँ मामलात कौन से चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके और जो इसकी किताब है मोहम्मद यानी तो उसका बाइकाट किया जाए, क्योंकि उस किताब के अंदर बहुत सारी गुस्ताखियाँ इस ज़ालिम मरदूद मलाऊन ने लिखी हैं और कुरान मजीद की 26 आयतों को निकालने का जिक्र भी सुनने में आया है, इस ज़ालिम ने उस किताब के अंदर किया है। और बहुत सारी गुस्ताखियाँ इस मरदूद मलाऊन ने सरकार की बारगाह में भी की हैं और सहाबाए किराम की शान में भी गुस्ताखियाँ की हैं। तो जो गुस्ताख रसूल है तो यकीनन हम ये भी जो है अपने स्तर से मांग करते हैं ताकि हुकूमत जो है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करे। अब हुकूमत से क्या उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ देखो मामलात मुसलमानों के ख़िलाफ़ न जाने क्या क्या साजिशें रची जा रही हैं। अल्लाह जो है अपना करम फरमाए। तो गुजारिश मेरी यही है तमामी मुसलमानान अहले सुन्नत से कि आप जो है थोड़ा गौर फ़िक्र करें इस मामलात में, ताकि इसकी किताब का बाइकाट हो सके और जो है परवरदिगार आलम हम सबों को ज़्यादा से ज़्यादा सच्चा आशिक रसूल बनाए, सच्चा नबी का ग़ुलाम, सच्चा नबी का आशिक और दीवाना बनाए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हम मुस्तफ़ा जान रहमत के ग़ुलाम हैं, मुस्तफ़ा के आशिक हैं। तो आशिक का मामला क्या होना चाहिए, तो आशिक सिर्फ नाम का आशिक नहीं होता, बल्कि आक़ा करीम से दिल से मोहब्बत करने वाला ही सच्चा आशिक रसूल होता है। तो हम सब आशिक रसूल हैं। तो आशिक रसूल के मामला सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलता है। खुदा के लिए अपने मामलात को अच्छा कीजिए और सोचिए समझिए, फिर अपने कदम को उठाइए, ताकि जो ज़ालिम हिंदुस्तान के अंदर ये पैदा हो रहे हैं, कभी दिनों रात आप देखिएगा हिंदुस्तान के अंदर जो है ज़्यादा मामलात ये नज़र आते हैं, वरना इस्लाम की शान और इसकी पावर
इसकी मकबूलियत का आलम तो ये है कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से दूसरी कंट्री में जाकर के देखें आप मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन के डंके किस तरीके से बज रहे हैं। ये जालिम कहता है कि लालच की बुनियाद पर मुस्तफ़ा ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। इस जालिम को ये तो पता नहीं है कि मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया ये पहाड़ तुम्हारे सामने नज़र आते हैं, अगर मैं चाहूँ तो ये पहाड़ मेरे पीछे सोना बन कर के चलना शुरू कर दें। ये मेरे आका की शान है, तो मेरे आका को किसकी ज़रूरत थी। एक मरतबा ये सवाल हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में आया। तब जो है पता लगा कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है खदीजा से निकाह दौलत की बुनियाद पर फरमाया। तब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारे माल को निकालने के बाद मैदान में इकट्ठा किया, बड़े बड़े सुरमाओं को बुलाया अपने वक्त के। जब वो आने के बाद फरमाया कि तुम लोगों की जहनियत ये है कि जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मुझसे दौलत की बुनियाद पर किया है, तो देखो ये दौलत का ढेर तुम्हारे सामने मौजूद है, ख़जाने भी इसमें मौजूद हैं, हीरे जवाहरात भी मौजूद हैं, ये ख़जानों का ढेर जितना मौजूद है मैं अपने दिल से और अपनी अक़ीदत के एतबार से मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों पर कुर्बान करती हूँ। ये हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान मुबारका है। तो जो है ये जालिम ही कहता है कि मुस्तफ़ा ने लालच की बुनियाद पर निकाह फरमाया। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस जालिम को बताइए कि मुस्तफ़ा अगर चाहते तो ये पहाड़ जितनी चट्टानें तुम्हें दिख रही हैं ये मुस्तफ़ा के पीछे पीछे ये सोने की शक्ल में चलते हैं, मगर नहीं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका ने गुर्बत को पसंद फरमाया, गरीबों में रहना, उनके दिल को रखना पसंद फरमाया है। मेरे आका का अखलाक और किरदार तो ये है कि आप दूसरे मुल्कों में जाकर के देखें, तब पता लगेगा कि मुस्तफ़ा करीम की शान क्या है, उनकी अज़मत क्या है, उनकी बुलंदी का आलम क्या है, तब आपको पता लगेगा। रब्बे क़दीर हम सबों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम सब सच्चे नबी के आशिक बने, ग़ुलाम बने और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी किताब का बाइकाट करें और खुदा के लिए कुछ न कुछ तो कीजिए। ज़िंदगी के अंदर हम सब नबी के ग़ुलाम हैं और आशिक के दिल के अंदर कि हम अगर किसी से मोहब्बत करें और हमारे महबूब के लिए कोई गलत जुमलों को बोले तो हम ये अपनी दुनिया के अंदर उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, मगर जो जाने कायनात है, जाने ईमान है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल उन पर कुर्बान है, जान उन पर कुर्बान है, सर उन पर कुर्बान है। तो आक़ा करीम के जो है बारगाह में हम जो है अपने वक्त को कुर्बान नहीं कर सकते। आक़ा करीम की बारगाह में क्या हम अपने वक्त को कुर्बान नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर हम कोशिश करें, मैदान में एकजुट निकल करके आएँ तो यकीनन सारे काम आसान हो सकते हैं। परवरदिगार आलम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मौला हमारी इस तमाम तर परेशानियों को दूर फरमाए और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख़ास तौर से मौला ताला उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।